हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को डिराइव करना सीखेंगे। तो डेरिवेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसको हम डिराइव करना सीखेंगे आज। तो मैं लेट कर लेता हूँ। लेट प्रिंसिपल अमाउंट पी इंटरेस्ट रेट R% मान लेते हैं हम। टाइम में ले लेता हूँ 1 साल के लिए। तो आप सभी लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होगा। SI फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P इंटू आर इंटू 1 अपॉन 100 P R अपॉन 100। तो ये हमारा पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल गया है। तो आपको एक बात याद रखनी होगी, फर्स्ट ईयर SI एंड CI सेम होते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे देखते हैं हम। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, तो मैं अमाउंट निकाल सकता हूँ पहले साल का। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का है PR अपॉन 100। तो मैं यहाँ से अगर एक चीज़ नोटिस करूँ, ये P और ये वाला P मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ से P को कॉमन निकाल लेता हूँ। 1 प्लस R अपॉन 100 बच जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। अब आपको सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट पे करना होता है। तो आपका जो सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है वो आपका चेंज हो जाएगा। यानी कि जो आपका सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है, सेकेंड ईयर प्रिंसिपल जो है वो आपका A1 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट। SI मतलब कि सेकेंड ईयर का मुझे इंटरेस्ट निकालना है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो जैसे मैंने लिखा है कि सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है वो A1 हो जाएगा, तो A1 इंटू आर इंटू टाइम मेरा 1 साल होगा। तो A1 की जो मेरे पास वैल्यू है वो है P 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू आर डिवाइड बाय 100। तो मैं इसे लिख सकता हूँ P 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू आर अपॉन 100। इसको मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रही है। पहले R बाय 100 आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर R बाय 100 आपका R बाय 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ P R बाय 100 प्लस R स्क्वेयर अपॉन 100 स्क्वेयर। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है SI2 की। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए है। आगे देखते हैं हम। अब आपका जो अमाउंट बनेगा वो होगा आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। तो जो हमारा प्रिंसिपल था वो हमारा A1 था, और जो सिंपल इंटरेस्ट था वो हमारा अभी ऊपर हमने निकाला है। तो A2 इक्वल्स टू A1, जो हमारी A1 की वैल्यू थी वो हम यहाँ से देख सकते हैं। हमारे पास आई थी P ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100। तो मैं उसे पुट कर देता हूँ। P 1 प्लस आर अपॉन 100 प्लस यहाँ पर जो मेरी SI2 की वैल्यू है, ठीक है, तो वो वैल्यू आई है मेरे पास P R अपॉन 100 प्लस R स्क्वेयर अपॉन 100 स्क्वेयर। अब मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर P और यहाँ पर भी P कॉमन आ रहा है, तो P मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बच गया 1 प्लस आर अपॉन 100। इसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, प्लस R अपॉन 100 प्लस R स्क्वेयर अपॉन 100 स्क्वेयर। अमाउंट टू प्रिंसिपल
1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज। इस ब्रैकेट के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस वाली ब्रैकेट के अंदर आपको आर अपॉन 100 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100। हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। ए टू पी। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये वाली और ये वाली चीज़ आपको कॉमन दिखाई दे रही होगी, तो मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। 1 प्लस आर अपॉन 100 और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन 100। तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस आर अपॉन 100 स्क्वायर। तो अब अगर 2 साल है तो यहाँ पर पावर 2 आई है, अगर 3 साल होगा तो यहाँ पर पावर 3 आ जाएगी। तो यही हमारा डेरिवेशन हो जाएगा।